हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपकी वीडियोस रेगुलर वे में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसका एक मेन कारण था कि कुछ प्रॉब्लम थी, घर पे मिट्टी हो गई थी एक, उस पर मैं बिजी था। इस कारण से आपकी वीडियो नहीं बना पाया, मतलब कि 4-5 दिन कोई क्लास नहीं हुई। कल की क्लास हुई थी जिसे बहुत बच्चों ने देखा था, 100 बच्चों ने देखा था करीब, और उसमें से 30 लोगों ने लाइक किया था। तो मैं आई होप इस वीडियो में उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास को 40 लोग लाइक करेंगे। टारगेट अपना यही रहेगा। आज अपनी 2 क्लासेस आएंगी, पहली और आज की जो क्लास होगी वो बोर्ड एग्जाम पर पूछी जाने वाली क्लासेस हैं दोनों, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व तो क्या है, स्वप्रेरण क्या है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अन्योन्य प्रेरण को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण गुणांक दोस्तों और अन्योन्य प्रेरण मैं बता देता हूँ। स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है। देखिए फ़र्क क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है स्वप्रेरण स्वप्रेरण गुणांक, या क्वेश्चन आपसे पूछता है अथवा करके स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व, तो इसके लिए जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा वो लिखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण, ये भी मैं यहीं पे बता देता हूँ, अन्योन्य प्रेरण, तो आपको क्या लिखना है ये आप आज की क्लास पे देख लीजिए। इनका स्व मतलब होता है स्वयं, अन्योन्य मतलब अन्य दूसरे में। स्व का मतलब होता है दोस्तों स्वयं, यानी कि एक कुंडली होगी इसमें। बात बहुत कायदे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से समझ में आएगा। अन्योन्य मतलब अन्य, इस पे 2 से अधिक या 2 कुंडलियां होंगी। ठीक है, अब स्व का मतलब होता है स्वयं में, अन्य का मतलब होता है दूसरे में। तो दोस्तों ऐसी कोई एक कुंडली होगी, स्वप्रेरण गुणांक में एक कुंडली होगी, अगर हम उस पर कोई परिवर्तन करेंगे तो उसमें विद्युत धारा वही उसी पर उत्पन्न होगी। परंतु अन्योन्य प्रेरण पे क्या होगा, पास पास अगर हम 2 कुंडलियां रख देंगे और पहली कुंडली में परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसे हम लोग अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं स्वप्रेरण की। तो सबसे स्वप्रेरण में बात यह है कि अगर एक कुंडली है आपके पास, सपोज करो ये कोई आपके पास एक कुंडली है, ये कोई आपके पास एक कुंडली है। ठीक है, इस कुंडली में कितने भी फेरे लगे हैं हमें नहीं पता। ठीक है, इस कुंडली में हम अगर कोई परिवर्तन करते हैं, सपोज करो इस कुंडली में हम कोई परिवर्तन करते हैं, तो जो इसमें विद्युत धारा होगी इसी कुंडली पर उत्पन्न होगी। अगर इसी कुंडली पर उत्पन्न होती है स्वयं में, तो इसे हम लोग कहेंगे स्वप्रेरण। मतलब आप डेफिनेशन बोल देंगे, जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण गुणांक कहलाती है। इस पर देखो हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर इसी कुंडली पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे गुणांक को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण गुणांक। यानी कि स्वप्रेरण, ये स्वप्रेरण क्या होता है, मतलब स्वयं में ये स्वप्रेरण होता है, ना कि स्वप्रेरण गुणांक होता है। अगर हम लोग बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण की, तो वहां पे हमें 2 कुंडलियां लेनी होंगी। ठीक है, 2 कुंडलियां लेनी होंगी। 2 कुंडलियों में क्या होगा, एक कुंडली ये है और एक कुंडली मान लेते हैं ये है। अब इन दोनों कुंडलियों को क्या होगा, अगर मैं सपोज इस पर वैद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, किस पर, इस पर वैद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, तो अगर इस वाली पर विद्युत धारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये आपका क्या है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और ये ई आई आपकी है वैद्युत धारा, ये तो आप जानते ही हैं। अगर मैं इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा और इस पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, तो ऐसे गुणांक को हम लोग अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसे आप अन्योन्य प्रेरण कहते हैं सिर्फ, ना कि गुणांक, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा अन्योन्य प्रेरण की, तो आप बोल देंगे पास पास रखी 2 कुंडलियों में अगर हम प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ऐसे केस को या ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ लेगा स्वप्रेरण, तो आप बोल देंगे जब हम किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यदि उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा स्वप्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण क्या है। अगर आपसे कभी स्वप्रेरण पूछा जाता है तो वहां पे आप स्व मतलब याद रखेंगे स्वयं, मतलब उसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित
प्रवाहित करेंगे और उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। अगर अन्योन्य प्रेरण की बात करेंगे तो पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो आई होप समझ में आया होगा विद्युत स्वप्रेरण क्या है और अन्योन्य प्रेरण क्या है। अब हम लोग बात करेंगे स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की। किसकी बात करेंगे हम? स्वप्रेरण गुणांक, इसके बाद अथवा स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। अगर आपसे पूछा जाता है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व तो आपको यही लिखना है जो मैं अब बताने जा रहा हूं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट टिक कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम पे ये पूछा जाता है या तो स्वप्रेरण या तो अन्योन्य प्रेरण। आपके हर एग्जाम पर ये जरूर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम देखने जाएंगे तो ये मिलेगा या तो अन्योन्य प्रेरण मिलेगा। अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण बता दिया, गुणांक और अन्योन्य प्रेरकत्व ये मैं पिछली वीडियो में बताऊंगा, मतलब अगली वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक की। तो पहली बात ये जो मैं बता देता हूँ, एन फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। क्या होता है ये? फाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। आप जानते हैं तो इसे लिख देंगे चुंबकीय फ्लक्स। आप ये गौर करिएगा, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। और ये आपका एल तो आप जानते हैं, एल आपका होता है स्वप्रेरकत्व। तो इतनी बात गांठ बांध लीजिए। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या होता है? एल होता है स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, या स्वप्रेरकत्व इसी को बोल सकते हैं एल को। तो देखिए अब केस क्या होता है इसमें, ये जो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की जो डेफिनेशन होती है, ये एन फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या प्रोपोर्शनल आई, ये होता है मेन चीज। अब इससे हम लोग डेफिनेशन निकालेंगे। तो डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? बोल देंगे, माना किसी कुंडली में वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। किस पर? माना कोई एक कुंडली होगी, उस पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। वैद्युत धारा में प्रवाहित, जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस पर उसके चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। आप ये सीधी सी डेफिनेशन बोल सकते हैं, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे आप लिखेंगे किसी कुंडली में। देखिए यहीं से आपको डेफिनेशन निकालना है, यहीं से आपका फार्मूला निकलेगा और यही आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछा भी जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या की संख्या उस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। उस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे देख रहे हैं अनुक्रमानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती आप बोल सकते हैं। व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोलेंगे, ओनली व्युत्क्रमानुपाती तब बोला जाता है जब उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो अगर 1/i होता है यहाँ पे तब आप व्युत्क्रमानुपाती बोलते नहीं, यहाँ पे आप अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कुछ भी बोल सकते हैं। अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ से इतनी सी आपकी डेफिनेशन पहले लिख देनी है, फिर यही बात लिख देनी है एन फाई प्रोपोर्शनल आई। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। ये किस में होगा? किसी न किसी कुंडली में होगा। तो आप बोल देंगे जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अब आपको पता है अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट इसमें वही आएगा जिसकी वैल्यू हम देख रहे हैं, मतलब जिसकी परिभाषा बोल रहे हैं। तो एन फाई इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू आई। अब हमें चाहिए एल बराबर, क्योंकि एल अपना क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। तो यहाँ पे हो जाएगा एन फाई अपान में आई। तो ये आपके पास एक फार्मूला निकल के आ जाएगा, एल बराबर एन फाई अपान में आई। तो देखिए इसमें बहुत ही आसान डेफिनेशन थी। इसकी एक डेफिनेशन मैं और बता देता हूँ। अगर आपको स्वप्रेरण गुणांक की ये डेफिनेशन अच्छी नहीं लगी तो इसे आप छोड़ सकते हैं। इसकी जो मैं सेकंड डेफिनेशन बताने वाला हूँ उसे आप गौर कर सकते हैं। अगर सपोज करो इस आई का मान मैं 1 रख दूँ, 1 का मतलब होता है एकांक। आई का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब क्या होता है? एकांक। अगर मैं आई की वैल्यू को 1 कर दूँ तो आप बोल देंगे किसी कुंडली में यदि हम किसी कुंडली में एकांक वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक अथवा
स्वप्रेरकत्व कहते हैं। मजा आया कि नहीं आया कमेंट करके बताना। देखिए बिल्कुल मखमल सा आसान है, अगर आपने इतना याद कर लिया N5 प्रोपोर्शनल I, बस यही है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। आपको पता है कि हम लोग इससे बोल सकते हैं किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपाती होती है, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर ये डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा, जब आप इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट एल आ जाएगा। तो यहाँ से आप एल बराबर फार्मूला निकाल देंगे N5 अपान I। तो यहाँ से I का मान अगर आप एक रख देंगे यानी कि एकांक कर देंगे I के मान को, तो आप बोल देंगे एक किसी कुंडली में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। देखिए जो वीडियो पूरी देखता है क्लियर उसी को हो पाता है, जो 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट या 20 सेकंड वीडियो को देखता है उसको जिंदगी में मेरी वीडियो से क्लियर नहीं हो सकता, और जाके कहीं भी वो पढ़ सकता है या पहले से पढ़ा है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। अगर आप नई चीज सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी देखना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या बताई, यदि हम विद्युत धारा के मान को एकांक कर दें, यदि हम वैद्युत कुछ भी आप हर बार जितने बार मेरे मुंह से डेफिनेशन निकलेगी इसकी चेंज निकलेगी, क्योंकि मैंने डेफिनेशन को रटा नहीं समझा है। इसी प्रकार मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ, इस आई के मान को आपको एकांक करना है। आप ये भी बोल सकते हैं किसी कुंडली में, अब देखिए एक डेफिनेशन यहाँ से मैं और बता देता हूँ। आप बोल सकते हैं किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या तथा उस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व तो कहते हैं। इस बटा को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। इस बटा को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात। ठीक है, तो आई होप दोस्तों तीन डेफिनेशंस मैंने बता दी। दूसरी डेफिनेशन यहाँ लिखने जा रहा हूँ, जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे उसे लिख लेना, रख लेना, आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछी जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे जब हम किसी कुंडली में वैद्युत धारा का मान एकांक कर दें तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, को, ये ग्रंथिकाओं लिखा है कि संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, एल कहते हैं, यानी स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। या फिर आप यहाँ से बोल सकते हैं जब हम किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को भी हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी के समझ में आया होगा स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पे एक फार्मूला इसका और निकाल देता हूँ। इसके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम पर इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। एक फार्मूला मैं आपके सामने और प्रूव कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, यानी कि फैराडे का प्रथम नियम। मैंने बताया था फैराडे का प्रथम नियम होता है E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी। बताइए किस किस को नहीं बताया, किस किस ने वो वीडियो नहीं देखी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जाकर के देख लेना। फैराडे का प्रथम नियम यही होता है। इसकी डेफिनेशन कैसे निकालते हैं उस वीडियो में कंप्लीट मैंने समझाया है। देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ डेल्टा फाई, ये डी फाई की, तो ये अगर मैं यहाँ पे अगर बात कर लूँ कि मान लो कोई कुंडली है, उस पर पता नहीं कितने फेरे लगे हों, हमको फेरे तो पता नहीं। अगर मैं इसमें फेरों की संख्या का मल्टीपल कर दूं, माइनस डेल्टा फाई एन, मैं मान लेता हूं कि फेरों की संख्या है एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी कर दूं, इसे मैं यहाँ पे एन डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी कर दूं, तो क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कुछ नहीं है, एन डेल्टा फाई, एन मतलब होता है फेरों की संख्या। किसी कुंडली में अगर हम समय के साथ परिवर्तन करते हैं तो मुझे ये नहीं पता कि उस कुंडली में कितने फेरे लगे होंगे, तो हम लोग फेरों की संख्या एन से हमेशा मल्टीपल कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको फेरों की संख्या दिया गई है तो इसको आप मल्टीपल करेंगे, नहीं दिया गया तो सीधे सीधे इस फार्मूले को लगाकर आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं इस एन फाई इक्वल टू, आप जानते हैं एन फाई इक्वल टू, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि एन फाई इक्वल टू आपके पास एक फार्मूला होता है एल आई। ये कहाँ पे होता है अभी मैं आगे चलकर भी बता दूंगा। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी उसे ही प्रॉब्लम होगी, अन्यथा किसी को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पे ई बराबर एन डेल्टा फाई की जगह में मुझे क्या रखना है, एल आई। अब ये एल आई कहाँ से आ गया, ये मैं पिछली वीडियो में कंप्लीट बता चुका हूँ कि एन फाई इक्वल टू एल आई होता है। आपको नहीं पता
पता है, याद कर लीजिए, डेल्टा फाई बराबर आपके पास होता है एल आई, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई बराबर एल आई अपॉन डेल्टा टी। अगर इसके बाद में यहाँ से आपसे पूछूं डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू, तो यहाँ पे ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, ये होता है डेल्टा एल आई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो ई बराबर क्या होगा, देखिए ये एन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एन फाई इक्वल टू हमने क्या रखा था एल आई, यहाँ से देखिए एन फाई इक्वल टू हमने रखा था एल आई, तो यहाँ से हमारा एन हट जाएगा, इसकी जगह में क्या है डेल्टा है, एन नहीं डेल्टा है, ठीक है। डेल्टा, तो यहाँ से अगर मैं एल को अलग कर लूँगा तो हो जाएगा डेल्टा आई अपान में डेल्टा टी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ई बराबर एल अपान डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, अगर मैं यहाँ से एल बराबर निकालूं तो ये इसके बटा में चला जाएगा, ये माइनस में चल रहा था, ये भी माइनस में चल रहा था, तो ये हो जाएगा ई अपान में डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अब ये डेल्टा आई अपान डेल्टा टी क्या होता है, ये होता है धारा परिवर्तन की दर, ये डेल्टा आई अपान डेल्टा टी क्या होता है, धारा परिवर्तन की दर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे भी आपको लर्न रखना है। जब भी कभी आपसे बोलेगा धारा परिवर्तन की दर का मान इतना है, तो यहाँ पे आपको डेल्टा आई अपान डेल्टा टी रखना है, ये आपका धारा परिवर्तन की दर, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसके मात्रक की, देखिए समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा आपको एक बार समझा देता हूं। यहाँ से एक फार्मूला होता है ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। इसके बाद मान लेते हैं कुंडली में एन फेरे हैं, तो एन का मल्टीपल कर लेते हैं, तो एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब आपको पता होना चाहिए एन फाई इक्वल टू होता है एल आई, एन फाई इक्वल टू क्या होता है एल आई, तो इस एन फाई की जगह में एल आई को पुटअप करूंगा, एल आई पुटअप कर दिए, डेल्टा इंटू में चल रहा है तो इस डेल्टा को मैं अलग करूंगा, एल को अलग करूंगा, इधर लाऊंगा क्योंकि एल बराबर हमें मान निकालना है, फिर हो जाएगा डेल्टा आई अपान डेल्टा टी माइनस का, फिर इसके बाद एल की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एल बराबर आ जाएगा माइनस का ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, जहाँ आई क्या है धारा परिवर्तन की दर है, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, तो देखिए मात्रक अगर हम यहीं से निकालें तो हम अगर मेन फॉर्म मात्रक की बात करते हैं, इसके मात्रक, ठीक है, तो मात्रक ई का मात्रक आप जानते हैं वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा वोल्ट होगा, वैद्युत धारा का मात्रक आप जानते हैं एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर, ठीक है। अगर मैं एम्पियर, अब इसके बाद यहाँ पे समय का मात्रक तो आप जानते हैं टाइम का, सेकंड होता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सेकंड की, तो ये यहाँ पे अपान में, इसके अपान में मैं 1 मानूंगा तो ऊपर पहुँच जाएगा, तो सेकंड कहाँ जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस सेकंड वोल्ट प्रति एम्पियर इसकी बात करूँ, वोल्ट प्रति एम्पियर, तो वी अपान में आई, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, आर बराबर वी अपान में आई, यानी कि आर का जो मात्रक होता है प्रतिरोध का होता है ओम, तो वोल्ट अपान एम्पियर ये भी एक मात्रक बन गया। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ओम, तो ये हो जाएगा ओम इंटू सेकेंड, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा स्वप्रेरण का हो जाएगा ओम इंटू सेकेंड। तो आई होप छात्रों सभी के समझ में आया होगा, इसकी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ा सा लेंथी जा रही है इसलिए मैं इस बीमा को निकाल नहीं रहा हूँ। देखिए इसका बीमा भी नोट कर लेना, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2 होता है, ठीक है, ये इसकी बीमा हो गई। इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाने वाला है, तो आप देखिएगा, और अन्योन प्रेरणा उसकी भी वीडियो आप देख लीजिएगा, या तो स्वप्रेरणा आएगा या तो अन्योन प्रेरणा आएगा। 3 क्वेश्चन में 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इन दो ही क्वेश्चन से, या तो ये वाला आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, 3 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम पर इस वीडियो से पक्के। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।